डियर स्टूडेंट्स, क्लास 8 के अंदर अपने लास्ट क्लास में चैप्टर शुरू किया था सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, जिसके अंदर अपन ने पहले पढ़ लिया था कि सेल की डिस्कवरी रॉबर्ट हुक ने की थी, जो 1665 में की थी। एक थिन सेक्शन ऑफ कॉर्क अंडर ए सेल्फ मेड माइक्रोस्कोप, एक सेल्फ मेड खुद के द्वारा बनाए गए माइक्रोस्कोप से पतले से कॉर्क के अंदर की थी, जिसका स्ट्रक्चर था ये सेल स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है। देखो ध्यान से, इसके अंदर क्या क्या प्रेजेंट होता है। एक नंबर पे ये न्यूक्लियस है इसका, और 2 नंबर पे ये आपके है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ईपीआर, और ये 3rd नंबर पे आपके है राइबोसोम साइटोप्लाज्म, और 4th नंबर पे आपके है गोल्जी बॉडी, और फिर 5th नंबर पे है आपके ये वाला माइटोकॉन्ड्रिया, फिर 6 नंबर पे देखो ये है राइबोसोम, फिर 7 नंबर पे देखना ये लाइसोसोम, और 8 नंबर पे देखना ये है डीएनए, और 9 नंबर पे है आपकी सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, तो देखो फॉर्म। अब देखो उसके बाद अपन ने आगे पढ़ा था, आगे है जैसे अपन धीरे धीरे सब पढ़ते। अर्ली डे ऑफ सेल्स, सेल्स आर फंडामेंटल स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड द बेसिस ऑफ यूनिट ऑफ लाइफ। सेल की डेफिनेशन भी हमने पढ़ ली थी। सेल की डेफिनेशन क्या है? सेल्स आर द फंडामेंटल स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, यानी ये शरीर की एक बेसिक यूनिट है और फंडामेंटल क्रियात्मक और संरचनात्मक इकाई है। ठीक है, रॉबर्ट हुक ने इसको खोज की थी 1665 में। उसके बाद देखो आगे आते हैं न्यूक्लियस। सबसे पहले पढ़ते हैं न्यूक्लियस क्या होता है। इट इज अ जनरली स्फेरिकल एंड लोकेटेड इनटू सेंटर ऑफ द सेल। ये क्या गोलाकार और सेल के सेंटर में स्थित होता है। न्यूक्लियस इज सेपरेट, जिसको केंद्रक बोलते हो आप। द न्यूक्लियस इज सेपरेटेड फ्रॉम द साइटोप्लाज्म बाय ए मेम्ब्रेन कॉल्ड द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। न्यूक्लियस क्या करता है? साइटोप्लाज्म एक सेपरेट करके, मतलब उससे एक अलग सेपरेट करके मेम्ब्रेन निकालता है, इसको बोलते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। इट यूजेज इंफॉर्मेशन इन द क्रोमोसोम, और इसका काम क्या होता है? क्रोमोसोम जो होते हैं ना, गुणसूत्र, उनको डिसाइड करना है व्हाट ईच ऑर्गेनिज्म शुड डू एंड द फंक्शन ऑफ द सेल, मतलब उसको उस सेल के अंदर क्या क्या वर्क करना है, ये कौन डिसाइड करता है? न्यूक्लियस। द न्यूक्लियस कंटेन एन इवन स्मॉलर कंसंट्रेटेड मटेरियल कॉल्ड न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के अंदर एक छोटा सा स्मॉल अमाउंट में कंसंट्रेटेड मटेरियल होता है, उसको आप बोलते हैं, उसको बोलते हैं अपन न्यूक्लियस। ठीक है ना। तो फिर देखो न्यूक्लियस है, जैसे ये न्यूक्लियस की संरचना है, ये इसका पोर है, ये न्यूक्लियस एनवेलप है, और ये न्यूक्लियोलस है, जिसको अपन ने लास्ट में बोला था न्यूक्लियोलस, और ये है आपके क्रोमेटिन मटेरियल, ये है आपके न्यूकोप्लाज्म, और ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। उसके बाद आते हैं क्रोमोसोम। यानी गुणसूत्र क्या होते हैं? देखो, द न्यूक्लियस कंटेन थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड क्रोमोसोम। यानी न्यूक्लियस के अंदर छोटे छोटे थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, ये वाले, इनको बोलते हैं क्रोमेटिन पदार्थ जो होते हैं, वही क्रोमोसोम होते हैं। ठीक है, जिस क्रोमोसोम है, द न्यूक्लियस कंटेन्स थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड क्रोमोसोम। और क्या काम होता है क्रोमोसोम का? क्रोमोसोम बोलते हैं आपके गुणसूत्रों को। जैसे मानव में 23 पेयर गुणसूत्र होते हैं, आपको जैसे पता होगा, कई बार क्लास में हमने इसके बारे में बात की। दीज कैरी जीन्स एंड हेल्प इन इनहेरिटेंस ऑफ ट्रांसफर कैरेक्टर्स फ्रॉम द पेरेंट्स ऑफ द टू द ऑफस्प्रिंग। इनका काम, इसके अंदर जीन्स होते हैं। ठीक है ना, 23 मतलब 46 जीन्स होते हैं, जिनका काम होता है एक, मतलब आप जैसे कैसे पिताजी के, आप कहते हैं ना कि बच्चा पैदा होता है, ये पापा जैसा दिखता है, इसकी नाक मम्मी जैसी दिखती है, वो इसकी आदत है, इसकी दादा जैसी है, इसकी नाना जैसी है, वो सारे करेक्टर किस में ट्रांसफर हो जाते हैं? एक पेरेंट से उसके चिल्ड में, बच्चों में, मतलब जेनेटिक्स, हेरिडिटी जिसे बोलते हैं, आनुवांशिकता। क्रोमोसोम्स आर कंपोज्ड ऑफ डीएनए इन द फॉर्म ऑफ क्रोमेटिन एंड प्रोटीन। क्रोमोसोम का काम होता है डीएनए को कंपोज करना, किसकी फॉर्म में? क्रोमेटिन और प्रोटीन। कंपोज यानी बनाना। क्रोमोसोम कंटेन इंफॉर्मेशन फॉर द इनहेरिटेंस ऑफ फीचर्स फ्रॉम पेरेंट्स टू नेक्स्ट जनरेशन इन फ्रॉम डीएनए मॉलिक्यूल्स। ये क्या कर रहा है? डीएनए मॉलिक्यूल से कोई भी फीचर्स है उसका पेरेंट्स से नेक्स्ट जनरेशन में जाने के लिए जो इंफॉर्मेशन कंटेन करता है, उसका काम भी किसका है? क्रोमोसोम का। फिर आते हैं अपन डीएनए। डीएनए मॉलिक्यूल्स कंटेन्स द इंफॉर्मेशन नेसेसरी फॉर कंस्ट्रक्टिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग सेल्स। डीएनए का काम होता है, जो डीएनए मॉलिक्यूल्स वो क्या करते हैं, जो सेल्स को बनाने के लिए, जो कंस्ट्रक्टिंग करने के लिए जो इंफॉर्मेशन चाहिए, वो सारी कौन कंटेन करता है? डीएनए। ठीक है, फंक्शनल सेगमेंट ऑफ डीएनए आर। फिर देखो डीएनए का ये फंक्शनल सेगमेंट है, ऐसे डीएनए बना होता है। ये देखो, ये होता है सुपर फॉस्फेट, और ये होता है सुपर फॉस्फेट बैक पेन, ये बेस पेयर, ये हो गया। इसमें 4 प्रकार के पदार्थ होते हैं। एक होता है ग्वानीन, मतलब नाइट्रोजिनस बेस होते हैं, सार। ठीक है ना, कौन कौन से होते हैं? ग्वानीन, साइटोप्लाज्म, थाइमिन और एडिनिन। ठीक है ना, डीएनए में 4 टाइप के नाइट्रोजिनस बेसेस होते हैं, जैसे ग्वानीन, साइटोप्लाज्म, थीम्स और एडिनिन। फिर आती है वैक्यूल्स या एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड गोल्जी एपरेटस। सबसे पहले वैक्यूल्स पढ़ते हैं। वैक्यूल्स बोलते हैं रिक्तिका को, खाली स्थान को। वैक्यूल्स आर स्टोरेज
बबल्स फॉर ऑफ इरेगुलर शेप्स विच आर फाउंड इन सेल्स। आपको सेल्स के बीच में खाली स्थान नजर आएगा गोल गोल धब्बों के रूप में, वही वैक्यूल्स होती है। द वैक्यूल्स स्टोर द फूड एंड अ वेराइटी ऑफ न्यूट्रिएंट्स दैट अ सेल माइट नीड टू सर्वाइव और वेस्ट। ये क्या करती है, वहां भोजन को स्टोर करती है ताकि वहां से न्यूट्रिएंट्स मिले और वो सारे भोजन सर्वाइव करे और वेस्ट, मतलब किसको सर्वाइव करने के लिए क्या चाहिए और किसको वेस्ट प्रोडक्ट में भेजना, वो सारा काम किसका होता है, वैक्यूल्स का। इन प्लांट सेल वैक्यूल्स आर मच लार्जर। जो प्लांट सेल होती है उसमें वैक्यूल्स बहुत बड़ी होती है और एनिमल सेल्स के अंदर थोड़ी छोटी होती है, ठीक है। द प्रोवाइड रिजिडिटी टू प्लांट सेल्स, वो क्या करती है, उसको रिजिडिटी देती है प्लांट सेल को। फिर अगला है देखो, वैक्यूल्स पढ़ लिया अपन ने। जैसे इन प्लांट सेल्स वैक्यूल्स आर मच लार्जर देन इन एनिमल सेल्स एंड दे प्रोवाइड रिजिडिटी टू प्लांट सेल। फिर देखो वैक्यूल्स का ये फोटो दे रखा है, इस टाइप की होती है वैक्यूल, ये बीच में देखो खाली स्थान होता है, ये इस प्रकार से प्लांट सेल में वैक्यूल दे रखी है। फिर ये गोल्जी एपरेटस क्या होता है, देखो गोल्जी एपरेटस है आपके, गोल्जी एपरेटस ऑल्सो टर्म्ड एज गोल्जी कम्प्लेक्स इज अ मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस। मतलब गोल्जी एपरेटस यानी गोल्जी काय, ठीक है ना, गोल्जी काय का काम होता है टर्म्ड एज गोल्जी कॉम्प्लेक्स मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस। इसको मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस भी कहते हैं। इट्स मेन फंक्शन इट टू मॉडिफाई प्रोटीन, इसका काम है शरीर में प्रोटीन बनाना, ये इसके लिए इंपॉर्टेंट है। दीज मॉडिफाइड प्रोटीन्स आर प्लेड इन गोल्जी, ये क्या करता है, प्रोटीन को गोल्जी में प्लेस्ड वहां रखता है, दैट इट कैन ट्रांसफर एलसीआर इन द सेल व्हेन रिक्वायर्ड। जैसे सेल को जरूरत होती है अपने पास स्टोर रखता है गोल्जी में और जरूरत होती है उसको दे देता है, इसीलिए इसको गोल्जी का यानी गोल्जी अपरेटस कहते हैं। फिर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इट इज अ मेम्ब्रेन ऑर्गेनेली, ये एक मेम्ब्रेन है। इट इज फाउंड इन ऑल यूकैरियोटिक सेल्स, सभी यूकैरियोटिक सेल्स में पाई जाती है। द ईआर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इसका शॉर्ट फॉर्म है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ईआर डिवाइड इनटू टू टाइप्स, ये दो प्रकार के होती है, एक फिजिकल एक फंक्शनल, ठीक है, जैसे स्मूथ और रफ ईआर। तो सबसे पहले पढ़ते हैं अपन एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के, ये इसका स्ट्रक्चर है, देखो ध्यान से। फिर उसके बाद देखो सबसे पहले पढ़ते हैं रफ ईआर। रफ ईआर कौन सी थी, इट सिंथेसाइज एंड सीक्रेट प्रोटीन्स इन द सेल्स, ये क्या करती है, प्रोटीन और सेल्स को सिंथेसाइज एंड संश्लेषण करती है, उसको बनाती है और सीक्रेट करती है। फिर देखो स्मूथ ईआर, स्मूथ ईआर क्या, द एस ईआर इज इन्वॉल्व इन सिंथेसिस ऑफ फोटो, ये क्या करती है, फॉस्फोलिपिड बनाने में इन्वॉल्व होती है। और द मेन लिपिड सेल मेम्ब्रेन एंड वेरी इंपॉर्टेंट प्रोसेस ऑफ मेटाबॉलिज्म, और ये मेटाबॉलिज्म प्रोसेस में सबसे इंपॉर्टेंट रोल अदा करती है। उसके बाद अपन पढ़ते हैं माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है। माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। माइटोकॉन्ड्रिया इज डबल मेम्ब्रेन बाउंड सोसेज शेप्ड ऑर्गेनेली ऑल्सो नोन एज पावर हाउस ऑफ द सेल, इसको पावर हाउस भी कहते हैं सेल का। माइटोकॉन्ड्रिया आर द साइट्स ऑफ एरोबिक रिस्पिरेशन इन द सेल एंड इट्स रिप्रोड्यूस एनर्जी फ्रॉम द एटीपी, ये क्या करता है, एटीपी से एनर्जी स्टोर करके बना के अपने एटीपी से और पूरे बॉडी को देता है, इसीलिए इसको पावर हाउस ऑफ द सेल भी कहते हैं। ये माइटोकॉन्ड्रिया की संरचना है, आपकी बुक में और अच्छे से दे रखी है, ध्यान से देख लेना। फिर देखो प्लास्टिड, प्लांट्स कैन हैव टिनी कलर्ड स्ट्रक्चर कॉल्ड प्लास्टिक, प्लांट्स में क्या छोटे छोटे टिनी कलर्ड स्ट्रक्चर होते हैं, उनको प्लास्टिड बोलते हैं। प्लास्टिड कैरी पिगमेंट ऑफ वेरियस कलर्स, ये क्या करते हैं, जो अपने बॉडी में कलर होते हैं जैसे ऑरेंज है, रेड है, ग्रीन है, इवन कलरलेस, इन सब पिगमेंट्स को अपने पास सेव रखता है। और देखो द प्लास्टिड विच कैरी ग्रीन कलर्ड पिगमेंट, ये क्या करता है, जैसे पौधे में ग्रीन कलर पिगमेंट देता है, क्लोरोफिल बोलते हैं। क्लोरोफिल आर ऑल कॉल्ड क्लोरोप्लास्ट, जिसको अपन क्लोरोप्लास्ट भी कहते हैं। क्लोरोफिल की वजह से पौधा क्या कर पाता है, सनलाइट की प्रोसेस करके सर्वाइव कर पाता है। अब अपन प्लांट्स और एनिमल्स में कौन कौन चीजें होती है, कौन सी नहीं होती है, डिफाइन करते हैं, उसको कंपेरिजन करते हैं। सेल वॉल प्लांट सेल में होती है, इसको आप अंतर में भी लिख सकते हो, प्रेजेंट नॉट प्रेजेंट, ठीक है ना। सेल मेम्ब्रेन प्लांट सेल में प्रेजेंट, एनिमल सेल में भी प्रेजेंट। साइटोप्लाज्म प्लांट सेल में प्रेजेंट, एनिमल सेल में प्रेजेंट। न्यूक्लियस प्लांट सेल में प्रेजेंट, एनिमल सेल में भी प्रेजेंट। क्लोरोप्लास्ट प्लांट सेल में प्रेजेंट लेकिन एनिमल सेल में अब्सेंट। वैक्यूल प्लांट सेल में प्रेजेंट और एनिमल सेल में अब्सेंट। तो दोस्तों आज के लिए तो बस इतना ही, अगली सभा करेंगे अगली क्लास में। जय हिंद, जय भारत, राधे राधे।